सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बदल गया है कि भेजें आप? स्कूलों में स्थिति ये है कि बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश में बात करें। इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के विभाग में है। जैसे कि जो टैबलेट मिला है, एक रीड अलॉन्ग ऐप है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो रीड अलॉन्ग ऐप में बच्चा पढ़ता है, कोई कहानी होती है, जहाँ बच्चा गलत करेगा तो उसमें जो एआई है वो तुरंत वहाँ टोकेगी, सही करेगी। उनको जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो बच्चियाँ हैं हमारी, वो खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। अच्छा, 1 से 8 तक, चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो, कठिन से कठिन जो सब्जेक्ट हैं वो भी एनिमेशन फॉर्म में है। हम लोग भी एज अ टीचर एनिमेशन वीडियोज़ भी बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, है ना। और हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। मैं कंपोजिट विद्यालय नेवढ़िया भादर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। और फिलहाल मेरी यहाँ पे ड्यूटी है कि पिछले 8 सालों में शिक्षा विभाग द्वारा जो भी प्रगति की गई है उसके बारे में मैं जो भी आ रहा है उनको बता रहा हूँ। और हमारे शिक्षा विभाग में जो भी नए अपडेशन हुए हैं और जो नए टूल और टेक्निक अपनाई गई हैं तो वो हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित भी की है। जैसे कुछ बताइए, क्या बदल गया पिछले कुछ जी, सालों से? अभी तक जैसे कि आप देखते होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग काफ़ी बड़े एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। और इस विभाग में पहले क्या होता था कि 6 साल का जब बच्चा होता था वो कक्षा 1 में जाता था। लेकिन इस समय क्या परिवर्तन हुए हैं कि जब 3 साल का बच्चा है ना, उसको भी हम लोग स्कूल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से कक्षाएं संचालित हो रही हैं? हाँ, हमारे शिक्षा विभाग में दोनों मीडियम के स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं, हिंदी मीडियम स्कूल भी हैं। अच्छा, स्कूल अलग अलग हैं? हाँ, अलग-अलग मतलब स्कूल सारे हैं। स्कूलों में भी ये सुविधा नहीं है कि वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की शिक्षा दें? नहीं, नहीं, वैसा नहीं। इंग्लिश मीडियम में कुछ अलग स्कूल हैं और हिंदी मीडियम के तो हैं ही स्कूल, लेकिन इंग्लिश सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उसके अलावा भी हम लोग पर्सनली एक संस्था है एडू लीडर, मैं उसका जनपद एडमिन भी हूँ। उसके थ्रू हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी करा रहे हैं पूरे ज़िले में। कई सारे इस लगभग 22 स्कूल अभी तक चयनित किए हैं, जिसमें 3 महीने का एक कोर्स है। जिन विद्यालयों में स्मार्ट टीवी है या स्मार्ट बोर्ड है या टैबलेट हैं, तो हम लोग एक गुरुशाला संस्था के थ्रू कोर्स कराते हैं 3 महीने का। तो अब स्कूलों में स्थिति ये है कि बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे कुछ समय से प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए, सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बदल गया है कि भेजें आपके स्कूल? पहले से अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। पहले जो एजुकेशन थी वो बोर्ड पे चॉक से लिखने वाली पद्धति ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे यहाँ टैबलेट्स हैं। लगभग आप जैसे देख रहे होंगे निपुण भारत मिशन में लगभग 2500 शिक्षकों को टैबलेट दिए गए हैं। तो टैबलेट में एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके अलावा दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू वीडियो दिखाए जा रहे हैं बच्चों को असाइनमेंट प्रिंट आउट करा के दिए जा रहे हैं। तो जो प्राइवेट स्कूलों में जो पद्धतियाँ थी उससे कहीं बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और जो बच्चे हैं वो आपको यदि ये लग रहा हो कि सरकारी स्कूल हैं, ये स्कूल के जो बच्चे हैं हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड तक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो गणित ओलंपियाड हो, विज्ञान ओलंपियाड हो, रोबोटिक्स हो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर चीज़ में बच्चे हमारे आगे हैं। इसके अलावा जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं वो स्टेट गेम्स में कई सारी अलग अलग प्रतियोगिताओं में, जैसे मेरे ही स्कूल के पिछले 3 साल से बच्चे कबड्डी में स्टेट लेवल तक जा रहे हैं और मंडल चैंपियन हैं इस समय बच्चे। तो लगभग कई सारे जो अलग अलग मंडल हैं उनको हरा के बच्चे हर बार आगे जाते हैं। तो चाहे वो खेल हो चाहे शिक्षा हो, मतलब हर चीज़ में बच्चे आगे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी नेशनल लेवल एक कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने प्रतियोगिता हुई थी नेशनल लेवल पे, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और उसमें चित्रकला प्रतियोगिता भी थी। तो कहीं उसमें मेघालय का बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, कोई आईसीएसई बोर्ड से है, कोई केंद्रीय विद्यालय से, वहाँ पर स्थान बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो लगभग 3 बच्चों ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में स्थान बनाया था। तो उनके लिए दिल्ली से गिफ्ट भी आए थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग टीचर्स बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, पहले तो ये, और टीचर को वो चीज़ पता हो, फिर बच्चों को उस लाइन में ले जाके हम लोग आगे ले जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, तो हम लोग खुद अपडेट रहते हैं ताकि हम लोग बच्चों को आगे ले जाएं। जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के विभाग में है। जैसे कि जो टैबलेट मिला है, एक रीड अलॉन्ग ऐप है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो रीड अलॉन्ग ऐप में बच्चा पढ़ता है, कोई कहानी होती है, जहाँ बच्चा गलत करेगा तो उसमें जो एआई है वो तुरंत वहाँ टोकेगी, सही करेगी उस चीज़ को। तो जो तकनीकियाँ हैं वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से लागू हो रही हैं। और इसके अलावा जो जितने भी स्कूल हैं अमेठी ज़िले के, हर स्कूल में टाइल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बेहतर हो गया है पहले की अपेक्षा। और टीचर्स भी लगातार अपग्रेडेड हो रहे हैं। लगातार ही ट्रेनिंग्स चल रही हैं, मतलब आईसीटी की ट्रेनिंग हो गई, इसके अलावा पढ़ाना है निपुण भारत मिशन उसकी ट्रेनिंग है। मतलब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ टीचर को समय समय पर ट्रेनिंग देना भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो टीचर्स भी अपडेट हैं हमारे।
तो इस तरह से शिक्षा विभाग में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले 8 साल में जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर निपुण भारत मिशन को दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पे बालिका शिक्षा के बारे में बताया कि जी, बालिका शिक्षा में सबसे अच्छा परिवर्तन है सेल्फ डिफेंस। हमारे यहाँ एक महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है विद्यालयों में। तो उन विद्यालयों में क्या है कि बच्चों को जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो बच्चियाँ हैं हमारी, वो खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और अपना खुद भी सीख रही हैं, अपने गांव में अपने आसपास की बच्चियों को भी सिखा रही हैं। तो एक बहुत बढ़िया ये पहल है। इसके अलावा बच्चियां कई तरह की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें आगे जा रही हैं। जैसे एक परीक्षा होती है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा, NMMS बोलते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे देते हैं और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको अगले 4 साल तक अर्थात कक्षा 12 तक हर महीने 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा मिलती है। लगभग 48,000 रुपये वो अगले 4 साल तक पाते हैं। तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल 200 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। फिलहाल मेरे स्कूल से लगभग पिछले 3 साल से कभी 2 बच्चे, कभी 6 बच्चे ऐसे चयनित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग केवल ये नहीं कि स्कूल में रेगुलर एक एजुकेशन बच्चों की सुनिश्चित करनी है, उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बच्चों की तैयारी कराना और बच्चों को आगे ले जाना कि मतलब विविध आयाम बच्चों को मिलें, उनको सोचने का एक विस्तृत दायरा मिले, एक एक्सपोजर मिले। एक्सपोजर से हम लोगों के एक एक्सपोजर विजिट भी हो रही है इस समय। तो एक्सपोजर विजिट में बच्चों को HAL ले जाया जा रहा है, कई अलग अलग जगह भी ले जाया जा रहा है। तो मतलब बच्चों का जो उनको एक एक्सपोजर देना, अर्थात चाहे वो विज्ञान को लेके हो, चाहे सोशल साइंस को लेके हो। और जैसे कोई भी गांव है, गांव के बगल ग्राम पंचायत है, तो वहाँ ले जाके वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, मतलब जो भी विषय हैं, विषय को कैसे व्यवहारिक रूप में बच्चों को समझाया जाए। तो इसके लिए सीधे सीधे जो विभागीय संस्थान है वहाँ ले जाके बच्चों की विजिट कराई जाती है और बच्चे उसको प्रैक्टिकल रूप में सीखते हैं। मतलब रटने की जो प्रथा थी वो खत्म हो गई है, व्यवहारिक प्रथाएं शुरू हो चुकी हैं हम लोगों के यहाँ। तो उसी का छोटा सा एक प्रदर्शन हम लोगों ने किया है कि बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए बहुत छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ये, कि जैसे कि 3 साल का कोई बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा। तो उसके लिए कुछ गेम है कि इस तरह की, जैसे ये टेबल है, इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं बच्चे और यहाँ पे टेबल लगा सकते हैं, यहाँ चेयर लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई जैसे इसमें लड़का और लड़की भी हैं, यहाँ लगा सकते हैं। एक तरह का उनका गेम बन जाएगा और बाद में उनको बता सकते हैं टेबल है, ये चेयर है। मतलब शुरुआत में बच्चे सुन के सीखते हैं ना, उनको अल्फ़ाबेट तो आते नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो सुन के सीखने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। और जैसे ये है डाइस है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, चाहे तोता की कहानी हो, भैंस की कहानी है, कछुआ की कहानी है। मतलब शब्द कछुआ लिखा हुआ है लेकिन एक कहानी के फॉर्मेट में है। बच्चे लूडो खेला करते हैं तो लूडो के फॉर्मेट पे ये बनाए हैं पजल्स। इनसे बच्चे अपना आराम से खेलेंगे और टीचर का काम ये है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से इस चीज़ को बताएं, तो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बाल वाटिका जब शुरू हुआ था तो उसमें इतनी सारी गतिविधियाँ होती थी। तो जहाँ मेरा स्कूल है तो पेरेंट टीचर मीटिंग करी हम लोगों ने, तो वहाँ पे कुछ अभिभावक आए तो वो बताए कि सुबह जब गांव में हैंडपंप होते हैं तो गार्जियन भी लगभग नहाने का, पानी भरने का काम वहीं से होता है। तो बच्चों में इतना क्रेज़ था, लगभग 8:30 का स्कूल होता है, तो बच्चे सुबह सुबह इस बात पे अपने गार्जियन से मतलब बोलते थे कि मुझे जल्दी नहाना है, जल्दी तैयार करो, स्कूल जाना है वरना ये एक्टिविटी हो जाएगी। मतलब पूरे गाँव में एक अलग ही तरह की चीज़ें थी। और कक्षा 1 में जितने बच्चे नामांकित थे उससे ज़्यादा बच्चे बाल वाटिका वाले स्कूल में आते थे। मतलब जिनका एडमिशन भी नहीं है, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, एक भीड़ जैसी रहती थी मतलब रूम में, जो क्लासरूम है। तो कहने का मतलब है कि जो पुरानी प्रथाएं थीं कि बस बोर्ड पे आपने लिख दिया, बच्चे उसको पढ़ें और सीखें, वो ख़त्म हो चुकी है। अब हर एक चीज़ को सिखाने के लिए गतिविधियाँ हैं, कई सारे विभाग के द्वारा टूल्स दिए गए हैं, चाहे वो चहक किट के रूप में हो, जैसे कि अभी हमारे सामने चहक किट रखी हुई है, डिजिटल दिखाना चाहूँगा। हाँ, जैसे लगभग हर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 को पढ़ाने के लिए चहक किट है। इतना बड़ा बैग है, इसमें बहुत सारे खिलौने हैं, ये सब बच्चों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगभग देखिए ये बहुत बच्चों के लिए स्लेट्स भी हैं। अब ये नहीं है कि शिक्षा विभाग संसाधन नहीं है, सरकार के द्वारा संसाधन खुद ही दे दिए गए हैं और बच्चे इन चीज़ों से खेलेंगे, सीखेंगे और बागवानी भी बच्चे करेंगे। गमले भी दिए गए हैं। और अभी जो भी हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें कई सारे क्लब का गठन हुआ है, इको क्लब का गठन, मैथ क्लब का गठन। मतलब बच्चों की ही आपस में टीम होगी, आपस में ही वो लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपस में ही वो लोग सीखेंगे। तो पीयर लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब है पुराने जो प्रथाएं थीं वो सब खत्म होकर नई तरीके से और बहुत ज़्यादा अपडेशन हमारे विभाग में हुआ है। और सबसे ज़्यादा अपडेशन तो है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। और बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि कार्टून ज़्यादा देखते हैं। तो शिक्षा विभाग में लगभग कक्षा 1 से 8 तक, चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो, कठिन से कठिन जो सब्जेक्ट हैं वो भी एनिमेशन फॉर्म में हैं। हम लोग भी एज अ टीचर एनिमेशन वीडियोज़ भी बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं,
है ना। और हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी मेरा लैपटॉप होता दिखाता आपको, तो पीपीटी के थ्रू मतलब बहुत सारी नई नई विधाएं हम लोगों ने फॉलो करी हैं, उनको हम लोग क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी एक चित्र आपने देखा होगा, ये यहाँ ये मेरे ही क्लासरूम का चित्र है। तो ये जो चित्र है ये वही है जो नेशनल लेवल एक कॉम्पिटिशन था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, ये उसी का चित्र है। तो सारे बच्चों को बिठाया गया था, दिखाया जा रहा था। जैसे इस चित्र में एक मूवेबल रीडिंग कॉर्नर भी यहाँ प्रदर्शित है। मतलब ये एक ऑनलाइन जो अमेजोन पे अलमारी आती है, अलमारी है, उसको बस ये लाइब्रेरी के एक फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है। और इसको उठा के बच्चे चाहे ग्राउंड में ले जाएं, मतलब कहीं भी ले जाके पेड़ के नीचे छाया में ले जाएं, आराम किनारे बैठ के आराम से पढ़ाई करें। मतलब पढ़ाई तो बच्चों को करनी है, लेकिन हम लोग तरीका क्या अपनाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब उनका परिवेश बेहतर होगा, हरा भरा होगा, तो और भी अच्छे से मन लगा के बच्चे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे नए नए टूल्स और टेक्निक अब बन गई हैं। और बच्चों को क्राफ्ट की नॉलेज देना, जैसे एक छोटी सी चीज़ है, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो स्कूल में हम लोग बर्थडे भी मनाते हैं बच्चों का। तो बच्चों को ही कह रखा है किसी का भी बर्थडे हो तुम लोग पैसे खर्च मत करो, तुम लोग कागज़ से काट के कोई ना कोई क्राफ्ट बनाओ, वो गिफ्ट करो उसको, तो उसके पास वो याद के रूप में भी संरक्षित रहेगा। और किसी टीचर का भी बर्थडे है तो टीचर के लिए भी, पर टीचर ही बच्चों को क्राफ्ट बना के देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्रिएटिव हैं जो, तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। मतलब इससे बच्चों का चाहे वो बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो। जैसे भावनात्मक विकास से एक चीज़ और हम लोग करते हैं, एक है हेमा फाउंडेशन, है ना, उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ पे हूँ। उन लोगों ने छोटे बच्चों की लगभग 30 मूवीज़ बनाई हैं। वो सब हैं मूल्यों पर आधारित। नैतिक शिक्षा जो पतन हो रहा है जिस चीज़ का, जैसे कि ईमानदारी, करुणा, दया, तो इसी पे ही मूवी हैं। और उसमें मुंबई के जो कुछ हीरो हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा स्कूल के बच्चों को लेके मूवीज़ बनाई हैं, लगभग 20 से 25 मिनट की होती है। तो वो भी हम लोग बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि वो बच्चे और उसमें गार्जियन और स्कूल का ही पूरा परिदृश्य होता है, तो बच्चे उससे भी सीखते हैं। मतलब जो पढ़ाने की जो प्रथा थी कि बच्चे केवल बोर्ड पे लिखा, आपने बच्चों ने लिखा, याद किया, ये ख़त्म करके हम लोगों ने उसे श्रव्य दृश्य माध्यम के थ्रू पढ़ाना शुरू किया, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बच्चों के अंदर एक क्रेज़ है कि सर वो मूवीज़ भी लगा दीजिए, है ना, वो चीज़ें भी देखनी है। मतलब तो ये जो अपडेशन है कि टीचर को पता कैसे चलेगा ये चीज़ें, तो उसके लिए ज़िले लेवल पे एक टीम भी हम लोग बना रखे हैं, और हर ब्लॉक में एडमिन को एडमिन भी हैं। तो कहने का मतलब है कि सब तक ये चीज़ें जा रही हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे एडमिशन का समय चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं अभिभावकों से जो आपके यहाँ एडमिशन करवाए शॉर्ट में? जी, गार्जियन से मेरा यही कहना है कि शिक्षा विभाग में बहुत बदलाव हो चुके हैं। आपके बच्चे का हर तरीके से जो भी विकास हो सकता है, चाहे वो मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक इन द सेंस गेम्स, है ना, बौद्धिक, जो भी हमारे यहाँ जो भी किट्स आ रही हैं पढ़ाने के लिए, अभिरुचि आधारित शिक्षण और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो स्कूल में यदि एडमिशन कराते हैं तो ये तो उनको पढ़ने को मिलेगा ही, साथ साथ 1200 रुपये उनको डीबीटी पोर्टल के थ्रू भी उनके खाते में जाएंगे, जो कि बच्चों की ड्रेस के लिए, जूते मोजे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हैं। इसके अलावा बच्चों को नवोदय की तैयारी, विद्या ज्ञान की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। कई बच्चे उसमें चयनित भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे जिले के सेलेक्ट हुए हैं। और यदि एडमिशन में कक्षा 6 में कोई बच्चा एडमिशन लेता है सरकारी स्कूल में, तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा है, अटल आवासीय योजना है ना, और इसके अलावा बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, उनके तहत बच्चों का एडमिशन अच्छे संस्थान में भी हो सकता है। कई जगह से स्कॉलरशिप आ सकती है। तो ये जो आर्थिक चुनौती है, तो आर्थिक चुनौती बच्चे खुद अपने आप से ही दूर कर सकते हैं अपने टैलेंट के थ्रू। जी, से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोग देखिए कि किस तरीके से सर बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें आ चुकी हैं सरकारी विद्यालयों में भी। तो अब अभिभावकों को अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है वो बदल चुकी है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम नई नई वीडियोज़। आप बने रहिए खबर पॉइंट यूपी के साथ। कैमरामैन सुलाल यादव के साथ मैं लवकुश यादव, धन्यवाद।